एस्ट्रोलॉजी सिंप्लीफाइड में आपका स्वागत है। आज जो हम चाहते हैं कि एस्ट्रोलॉजी के अनुसार जो शास्त्रों में बताया गया है कि आप अच्छे दिन लाने के लिए क्या उपाय कर सकते हैं। तो शास्त्रों के अनुसार आप जो उपाय हमेशा कर सकते हैं उसमें है कि जैसे हनुमान चालीसा का पाठ करना, तुलसी में जल डालना है, कपूर जलाना, पीपल पर जल चढ़ाना और सकारात्मक सोच रखना। इसी तरह से और भी उपाय हैं, जैसे कि हनुमान जी को चोला चढ़ाना, हनुमान जी को बनारसी पान का बीड़ा अर्पित करना, गाय, कुत्ते, कौवे, पक्षी और चींटी को रोटी खिलाना, मंगलवार और शनिवार के दिन बरगद के पेड़ के पत्ते पर आटे का दीपक जलाकर हनुमान जी के सामने रखना, हनुमान चालीसा और सुंदरकांड का पाठ करना, पानीदार नारियल को शीर्ष के ऊपर से 21 बार वार कर किसी देव स्थान पर जाकर अग्नि में जला देना, आटे की छोटी छोटी गोलियां बनाकर किसी नदी या तालाब पर जाकर मछलियों और कछुओं को खिलाना, रोजाना कौवे या पक्षियों को दाना डालना, हर शुक्रवार को चींटी को आटा शक्कर डालना, रोज़ गाय को रोटी खिलाना। तो ये बहुत से बातें जो शास्त्रों में बताई गई हैं वो आप कर सकते हैं। इससे क्या होगा कि आपको जीवन में बहुत सी परेशानियां आती है, जैसे कि आपको कोई संकट का समय आ जाता है तो उस समय आपको सावधानी ये बरतना चाहिए कि कई लोग आपको नीचा दिखाएंगे, निंदा करेंगे और साथ में होकर भी मन में बुरे विचार पैदा करने की कोशिश करते हैं। तो ऐसे लोगों से दूरी बनाए, अच्छी संगत में रहे। तो आज जो हमने बात की कि किस तरह से आप जो है अपने अच्छे दिन ला सकते हैं, जो शास्त्रों में ये जो उपाय बताए हैं वो ज़रूर आप कर सकते हैं। जैसे हनुमान जी की पूजा अर्चना करना चाहिए मंगलवार शनिवार के दिन, तो ये और सुंदरकांड का और हनुमान चालीसा का पाठ भी पढ़ना चाहिए, जिससे कि आपको पॉजिटिव एनर्जी का संचार होगा, आप में और उत्साह बढ़ेगा। इसी तरह से हनुमान जी के और भी हमारे वीडियो बने हुए हैं। ये चैनल एस्ट्रोलॉजी सिंप्लीफाइड पे उपलब्ध वीडियो हैं, जिसमें हनुमान जी के उपाय के बारे में बताया गया है, तो उनको भी आप ज़रूर देखिए। फिर हमारे शास्त्रों में बताया है कि आपको जो है गाय है, कुत्ते हैं, कौवे, पक्षी और चींटी आदि के लिए भोजन पानी का इंतज़ाम करते रहना चाहिए। ये भी बताया गया है कि आप जब नदी तालाब में जाते हैं तो वहाँ पे आटे की छोटी छोटी गोलियां लेके जाएं और वो वहाँ की मछलियों और कछुओं के लिए खाने पानी का इंतज़ाम करना चाहिए। इसी तरह से ये जो उपाय हमारे शास्त्रों में बताए गए हैं उनका आप पूरा कीजिए और उससे आपके अच्छे दिन आने लगेंगे। धन्यवाद। एस्ट्रोलॉजी सिंप्लीफाइड में आपका स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं कि जो आर्थिक संकट से आपको मुक्ति कैसे पा सकते हैं, उसके शास्त्रों में क्या उपाय बताए गए उसकी बात करेंगे। ये उपाय बिल्कुल आप सरल तरीके से अपने डेली रूटीन में अपना सकते हैं। उसमें यह है कि आपकी जो सोच है वो आप हमेशा सकारात्मक रखें और आपका घर को में देखें कि वास्तु के अनुसार होना चाहिए। साथ साथ में ये भी देखना है कि घर में आपको जो भी कबाड़ा है उसको एकत्र न होने दें और शनिवार के शनिवार कबाड़ी को दीजिए आप। इस तरह से मुख्य द्वार को हमेशा साफ सुथरा रखना चाहिए आपको, और जो तुलसी है वहाँ पे दीपक जलाना चाहिए और उनकी पूजा अर्चना करना चाहिए। माता लक्ष्मी की भी पूजा अर्चना करते रहना चाहिए और आप यथासंभव जो भी दान आपसे बन सकता है वो आपको देना चाहिए। गाय के लिए भोजन की व्यवस्था करना चाहिए, कनक धारा स्त्रोत का पाठ करना चाहिए, लक्ष्मी सूक्तम का भी पाठ करना चाहिए। तो इस तरह से सुबह जब उठते हैं तो तांबे के लोटे से सूर्य को जल चढ़ाएं और आर्थिक संकट से मुक्ति पाने के लिए ये उपाय जो हमने बताए हैं ये बहुत ही सरल उपाय हैं जो आप कर सकते हैं। आप की सोच भी वैसी रखना चाहिए और हो सके तो मंगलवार के दिन स्नान और ध्यान करने के बाद हनुमान जी को गुलाब के फूलों की माला चढ़ाना चाहिए। 21 शुक्रवार तक 5 कन्याओं को भोजन कराएं।
पूर्णिमा की सुबह में जो भी काम आप कर सकते हैं वो पूजा अर्चना अच्छे से करना चाहिए। तो इस तरह गणेश जी की भी जो है पूजा अर्चना करने से भी आपको लक्ष्मी की प्राप्ति प्राप्त होगी। उनसे जब आप शुद्ध घी का मोदक का भोग लगाते हैं तो गणेश जी भी प्रसन्न होते हैं। तो आर्थिक संकट से बाहर आने के लिए ये तो जो जो बताया वो है, शास्त्रों के बताए गए उपाय हैं जो आप कर सकते हैं। इसके साथ साथ में आपको ये भी कदम उठाना चाहिए कि आपके जो आय के अतिरिक्त जो भी स्रोत है वो आपको पैदा करना चाहिए, और जो आपका बजट है वो यथार्थवादी होना चाहिए। आपके पास कुछ आपातकालीन निधि भी आपको तैयार रखने चाहिए। तो ये जो चीज़ें हैं आप ये छोटे छोटे उपाय आप करेंगे और अपनी सोच को बदलेंगे। आप ब्रह्मांड में भी बताया गया है कि जैसे आप परम पिता परमात्मा से जैसी इच्छा रखते हैं तो उसको भी आप तथास्तु होती है, मतलब वो भी आपको प्राप्त होती है। तो आपको ज़रूर सब कुछ मिलेगा। आपकी सोच बदले तो समय भी बदलेगा, आर्थिक स्थिति बदलेगी। धन्यवाद। एस्ट्रोलॉजी सिंप्लीफाइड में आपका स्वागत है। बात कर रहे हैं शास्त्रों के अनुसार में कुछ ऐसे उपाय बताए गए जिससे कि आप दरिद्रता दूर कर सकते हैं। तो दरिद्रता को दूर करने के लिए जो उपाय बताए गए इसमें है कि सुबह शाम जो है घी का दीपक और कपूर जलाना चाहिए। घर में जो है जो साफ़ सफाई रखना चाहिए। कबाड़ वगैरह को शनिवार के दिन कबाड़ी को दे देना चाहिए। घर के बाहर रोज़ सुबह रंगोली बनाना चाहिए और घर में समुद्री नमक का पोछा लगाना चाहिए। इस तरह के छोटे से सरल उपाय हैं जो आप कर सकते हैं। लक्ष्मी जी की पूजा करें और उन्हें कमल के फूल अर्पित करें। हर गुरुवार को तुलसी के पौधे में दूध चढ़ाने से लक्ष्मी माँ का आशीर्वाद बना रहता है। संध्या काल में आप पीपल के पेड़ की जड़ में पंचमुखी दिया जलाना धन वृद्धि के लिए बहुत अच्छा माना गया है। और जो भी साफ़ सफाई के साथ साथ में आपको जो पूजा अर्चना करते हैं, संध्या को जो पूजा अर्चना करते हैं वो ज़रूर कीजिए। आप साथ में ये जो चीज़ें बताई गई है इसका आप अगर करेंगे तो आपको ज़रूर आपके घर से दरिद्रता दूर होगी, और आप जैसी सोच रखेंगे वैसे आपका काम बनेगा। आप ब्रह्मांड का भी आशीर्वाद प्राप्त होगा। आपको हर एक दिन गणेश जी, शिव जी की पूजा अर्चना करना चाहिए। लक्ष्मी जी की भी पूजा अर्चना करना चाहिए। तो इस तरह गणेश के मंत्रों के जाप करना, ओम नमः शिवाय का पाठ करना, ये जो उपाय बताए गए हैं, हनुमान चालीसा का जो पाठ करना है, ये सब आप जब करेंगे तो आपको ज़रूर दरिद्रता जो है आपकी दूर होगी। आपको अच्छा सकारात्मक माहौल मिलेगा। आपको पॉजिटिव एनर्जी उत्पन्न होगी कि जैसा वातावरण आप निर्मित करेंगे और तो घर की निगेटिविटी भी दूर होती है और आपकी सोच भी बदल जाती है। तो इस तरह से आप उपाय जो शास्त्रों में बताए हैं उनका ज़रूर आप कीजिए और उसके कारण आपको ज़रूर सफलता प्राप्त होगी। और ब्रह्मांड में आप जब भी कुछ पॉजिटिव वाइब्रेशन देंगे तो वैसे ही आपको वहाँ से भी अनुभूति मिलेगी, वैसे लोग मिलेंगे, सकारात्मक विचार आएंगे, अच्छे लोगों से आप मिलेंगे और वो आप कुछ न कुछ इस तरह का आपका रास्ता निकलेगा जिससे कि आप उन्नति कर पाएंगे। तो ये बातें जो बताई गई है वो शास्त्रों के अनुसार है, तो आप भी इनका जो है उपाय कर सकते हैं और दरिद्रता से आपको छुटकारा पा सकते हैं। धन्यवाद।